हाँ बिल्कुल, कैडर कैंप तो होने चाहिए जो काफ़ी लंबे समय से बंद हैं। अगर वो कैडर कैंप लगेंगे, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा दोबारा अगर वो प्रदेश या देश में दोहराई जाएगी बहुजन मूवमेंट को जोड़ने के लिए, तो रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं कह सकता हूँ कि ये लोकसभा 2024 की तैयारी हो सकती है, गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाना, और रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। लेकिन बीएसपी में हमेशा फूट पड़ी रहती है पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर, पदाधिकारियों को लेकर, क्या उसमें सामंजस्य बन पाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीएसपी तो हर पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो जब परिवार बड़ा होता है तो मनमुटाव होते हैं, लेकिन जब बात मिशन मूवमेंट की हो तो मनमुटाव कोई मायने नहीं रखते। मैं आपको ऐसे हज़ारों युवा, हज़ारों लोग आपको ऐसे बता सकता हूँ जो प्रदेश में हैं, या देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी पद पे नहीं है, फिर भी जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन मूवमेंट के लिए माननीय काशीराम साहब में आस्था रखते हुए काम करते हैं। और जिन पे पद है तो उन्हें तो आपस में वैसे ही नहीं लड़ना चाहिए। जब हमारी सरकार होगी तो सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, सबको रोजगार मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, सबका मान सम्मान होगा। जब सरकार नहीं होगी तो फिर आपको लोग परेशान करेंगे। तो उससे आपसी फूट को ख़त्म करके आपसी भाईचारा बढ़ाना है और गांव-गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बताने का काम करना है। ये नहीं देखना किसी पद है या नहीं है। जो बहन जी ने कहा है उस बात को अपने जो है पल्ले से बांध करके और मिशन जय भीम की तरफ बढ़ जाना चाहिए और गांव-गांव जय भीम मिशन फैलाना चाहिए। चाहे दिल्ली का चुनाव या अन्य कहीं और चुनाव रहे हों, अगर पार्टी कमज़ोर हुई है तो इसका मतलब ये है जो कि हमारे कार्यकर्ता कमज़ोर हो गए, हमारे पदाधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनमें फेरबदल होना चाहिए और रणनीति लगातार बदलती रहनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का उनके इस डिसीजन का मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, अगर इस मैसेज को गांव-गांव पहुंचाएंगे, मिशन जय भीम या जो बहन जी ने निर्णय लिया है कि भाई गांव-गांव जाकर के पदाधिकारी को जोड़ना है, समझाना है, उन्हें बहुजन मूवमेंट के बारे में बताना है, तो इससे पार्टी मजबूत होगी और प्रदेश में एक नई ताकत बनकर हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उभरेगी। और ये थोड़ा समय से और पहले होता तो उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के रिजल्ट बहुत बेहतर होते, ठीक है। और जो बहन जी ने कहा है उसका स्वागत है, लेकिन जिन पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनसे कहा गया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ वो इस कार्य को पूरा करें। ऐसा ना करें कि जो बहन जी ने उनसे कहा है वो अपने नीचे पदाधिकारियों को कह दे, वो उनसे नीचे कह दे और काम ना हो पाए। तो सिर्फ ये जो निर्णय है ये सिर्फ कानून तक ना रह करके सिर्फ कानून सुना और बस ख़त्म हो गया, इसको ज़मीनी लेवल पर तैयार किया जाए। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारी 402 विधानसभाएं हैं, ठीक है, 403 विधानसभाएं हैं और आराम से बड़े तरीके से विधानसभा लेवल पे, बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, मंडल लेवल पे काम किया जा सकता है अगर कोई ठान ले तो। अन्यथा सिर्फ हवाबाजी से काम तो खैर नहीं चलेगा। जो बहन जी ने कहा है उसको करना चाहिए और मिलके करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं, स्पेशली जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, कि बहन जी तो कोठी से नहीं निकलती हैं, अपने बंगले से बाहर नहीं आती हैं, इस बार जिम्मेदारी दी गई है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को गांव की तरफ जाने की। देखिए, जो विपक्ष के लोग कहते हैं, पहले तो वो ये बताएं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कितने घूमते हैं चुनाव में, तो 2-4 दिख जाते हैं। देखिए, ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक गरिमा होती है। हालांकि कार्यकर्ता सभी होते हैं, लेकिन जब रैलियां होती हैं बड़ी तो बहन जी बाहर निकलती हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें बहन जी बाहर निकलती हैं। जैसे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेता निकलते हैं, उसी प्रकार से आदरणीय बहन जी निकलती हैं। लेकिन जैसे और लोग काम करते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी को राष्ट्रीय उनको छोड़ करके जो नीचे के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उसी तरीके से वो काम करें जैसे और अन्य पार्टी करती हैं, ये तो उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी मजबूत स्थिति में हो सकती है। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूं, वो हमारे ओबीसी समाज से आते हैं और प्रदेश के अच्छे बड़े कद्दावर नेता हैं, ठीक है, भले वो आज विपक्ष में हैं। तो मेरा ये सिकपाल चाचा से ये कहना है कि ये वो तय नहीं करेंगे कौन बीजेपी का है या नहीं है, वो तो खुद स्वयं ये अब जो है अपने गिरबान में झांक कर ये देखें
कि जब तक वो बीजेपी की तरफ इशारे पे काम कर रहे थे तो ना तो उनका बंगला छिना था, ना उनकी सुरक्षा छिनी थी, और उनके जो दामाद हैं उनको अच्छा एक जिला मिल गया था, आईएएस हैं वो। आज जैसे ही उन्होंने जो अखिलेश जी का साथ दिया, अपनी पार्टी का विलय करा, आज उनका बंगला छिन गया, आज उनकी सुरक्षा छिन गई और अब परेशानी बढ़ती जा रही है। तो वो बहन जी पे ना करें, वो अपना जो है अपनी पार्टी देखें और अपने परिवार को देखें। बहन जी के लिए हम लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, हम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत से काम करेंगे। जो भतीजे हैं बहन जी के, आकाश आनंद वगैरह हैं, जो पार्टी में काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वो यदि उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो कितनी मजबूती मिलेगी बीएसपी को? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है और वो धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है मूवमेंट को ताकत मिलती है। लेकिन अगर वो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं तो वो हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हर और भी प्रदेशों में काम करना चाहिए और जिन जिन प्रदेशों में काम कर रहे हैं वहाँ चुनाव भी हैं। और फिर आदरणीय बहन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी रणनीति के तहत उनको वहाँ लगाया हुआ है तो वो काम कर रहे हैं। अगर बहन जी उनको कहेंगे प्रदेश में लगे तो प्रदेश में लगेंगे, ठीक है। तो ये पार्टी का निर्णय है, जिसको जहाँ लगाया जाता है वो वहाँ काम करता है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर किसी को नहीं समझा पाएंगे। जैसे अभी बहन जी ने निर्णय लिया है भाई गाँव की तरफ जाइए, घर घर लोगों को समझाइए, तो सेम दिल्ली में भी या जहाँ और अन्य चुनाव हुए हैं, तो अगर आप लोगों को घर घर नहीं समझा पाओगे तो लोग आप पे कैसे विश्वास रखेंगे। देखो, कोई भी फसल है उसमें पहले 6 महीने की फसल है या फिर साल भर की फसल है, तो ऐसी 5 साल तक लगातार आप लोगों को समझाना होगा, बताना होगा, जब आप जा कर के लोगों का वोट ले पाओगे और वोट लेकर उनके काम करने होंगे। अगर हम घर घर नहीं जाते हैं, अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाबाजी करते रहेंगे तो निर्णय नहीं आते। अब मैं कोई बीएसपी पार्टी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन एक समर्थक हूँ। मैं समर्थक के नाते से मैंने पहले जो बात कही मैं अभी वही कह रहा हूँ कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो हम लोगों को ना भाईचारा बढ़ाना होगा और अपने मुस्लिम भाइयों को शिक्षा की तरफ ले जाना होगा। जब जाकर के वो लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, हालांकि वो हैं लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम अच्छे बुरे का ज्ञान हमें प्राप्त होगा और हमें ये पता होगा कि कौन इस देश को सेकुलर विचारधारा पर लेकर चलना चाहता है। जैसे माननीय काशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास है और बहुजन समाज पार्टी ही सेकुलर को जो है मजबूत सी से आगे बढ़ाने का काम करती है और यही सेकुलर है। जो और अन्य पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं जो जातिक राजनीति करती हैं, जो बहुजन समाज पार्टी जातिक राजनीति ना करके वो समाज की, स्वास्थ्य की राजनीति करती है और अच्छी शिक्षा की राजनीति करती है, जो सबको एक समान समझती है। तो ये उन दोनों समुदायों को समझना है कि आपको जातीय बढ़ावा चाहिए या फिर आपको शिक्षा का, स्वास्थ्य का या अच्छे रोजगार को बढ़ावा चाहिए। अगर आपको वो चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी है। तो ये जो कैडर कैंप चलेंगे बहुजन गांव की ओर, तो इसमें जो बहन जी ने काम किए थे अपनी सरकार के दौरान उनको भी बताया जाएगा बड़े पैमाने पर, तो प्रचार प्रसार हो जाएगा पहले किए कामों का। देखिए, जो गांव की तरफ हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी जब जाएंगे और ये बताने का काम करेंगे, जो बहन जी ने जो कहा है कि भाई गांव की तरफ जाओ, मिशन मूवमेंट के बारे में बताओ, तो जो 4 बार पूर्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही है बहुजन समाज पार्टी की, उन शासन काल में किस तरीके से गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, वंचित की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाता था, जो आज लोग दबाने का प्रयास करते हैं उनको बताया जाएगा। कितने रोजगार, कितने जो है मान सम्मान उनको मिला पूर्व में, वो बताया जाएगा और बहुजन मूवमेंट को बताया जाएगा, जिससे बदलाव होगा और फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ताकत बनकर प्रदेश व देश में उभरेगी।